हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख सूचकांक के बारे में। ठीक है, जैसे कि विश्व प्रेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कम्मा है, हंगरी रिपोर्ट में भारत का स्थान कम्मा है। सारा इस वीडियो में जानेंगे। जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 176। ठीक है, कौन सा स्थान रहा? 176 स्थान रहा। ओके देन, पहला स्थान पे कौन सा देश रहा? तो पहला स्थान पे रहा लग्जमबर्ग। पहला स्थान पे लग्जमबर्ग रहा। किस चीज में? तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176, पहला स्थान लग्जमबर्ग का रहा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम्मा है वर्तमान में, तो वह 105 नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 105 नंबर पे है। ओके, पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है वह रूस का है, बेलारूस का। ठीक है, पहला स्थान बेलारूस का है, जो कि भूख सूचकांक में पहला स्थान रूस का है, बेलारूस का। और भारत का स्थान 105 नंबर पे है। ठीक है, हंगरी रिपोर्ट आप बोल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसे देखिए, इसे जारी करता कौन करता है? इसे जारी कौन करता है? ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक को जारी कौन करता है? तो वह करता है बेलथुंगर हिल्फे। जर्मन एक संस्थान है, उसी के द्वारा जो है वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो बेलथुंगर हिल्फे जर्मन संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 105, पहला स्थान पे बेलारूस। ओके, तो भारत का स्थान कम से कम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 84 नंबर पे रहा। भारत का स्थान 84 नंबर पे है। पहला स्थान पे कौन है? तो हांगकांग। पहला स्थान पे हांगकांग। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में पहला स्थान हांगकांग और भारत का स्थान 84। भारत का स्थान 84 नंबर पे रहा। ओके, अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत का स्थान कितना नंबर पे है? तो 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39, जिसमें कि पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है 2024 में और भारत का स्थान 39 नंबर पे है। ओके देन, अब देखिए इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा यह वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कम्मा रहा? तो भारत का स्थान रहा तीसरा। भारत का स्थान कम्मा रहा तीसरा, 3 नंबर पे रहा। ठीक है, किस चीज में? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरा रहा। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला स्थान किसका रहा? तो अमेरिका का। पहला स्थान एशिया पावर इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका का। ओके, अब देखिए एशिया पावर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी। ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जो है एशिया पावर इंडेक्स जारी करता है। ओके, किसके द्वारा? तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 82। भारत का स्थान 82। भारत का स्थान 82 किस चीज में? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 82। अब देखिए 2023 में कम स्थान पर रहा था भारत? 2023 में रहा था 80 नंबर पे। 2023 में 80 नंबर पे रहा था। वर्तमान में कितना नंबर पे है? 2024 में 82 नंबर पर। ठीक है, 82 नंबर पे, 82 नंबर पे। ओके देन, पहला स्थान पे कौन है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान है सिंगापुर का। पहला स्थान सिंगापुर का है। ओके, अब देखिए
अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनले एंड पोर्टनट्स, ठीक है, हेनले एंड पोर्टनट्स के द्वारा ये जारी होता है। हेनले एंड पोर्टनट्स के द्वारा जो है क्या होता है जारी? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कम्मा है वर्तमान में तो 82, 2023 में कम्मा था तो 80, तो 2023 वाला भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा 2023 में 80, वर्तमान में 2024 में 82 नंबर पे। एक नंबर पे कौन है? तो एक नंबर पे सिंगापुर है, एक नंबर पे सिंगापुर है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम्मा है, तो भारत का स्थान जो है 63 नंबर पे है, ठीक है, भारत का स्थान 63 है। ओके, किस चीज में? वैश्विक ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 63, भारत का स्थान 63। ओके देन, अब देखिए 2023 में अगर बोल दिया तो 2023 में जो है भारत का स्थान 67 रहा, 2023 में भारत का स्थान 67 रहा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ जो है हम याद कराने का भी प्रयास करेंगे। ओके देन, आगे है पहला स्थान। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में पहला स्थान पे कौन रहा? तो पहला स्थान पे रहा स्वीडन, पहला स्थान पे स्वीडन रहा। ओके, अब भारत का स्थान 63 नंबर पे, और 2023 में कितना नंबर पे था भारत? 67 नंबर पे। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसे जारी कौन करता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ओके देन, आगे है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में, ग्लोबल जेंडर गैप 2024 सूचकांक में भारत का स्थान कम्मा है तो 129, भारत का स्थान 129 है। ओके, अब देखिए 2023 में कम्मा स्थान पर रहा तो 127 नंबर पे, 2023 में 127 नंबर पे रहा भारत, 2023 में 127 नंबर पे रहा भारत। ओके, और वर्तमान 2024 में 129 नंबर पे है भारत। ओके, किस चीज में? तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में। ओके देन, अब देखिए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो दो चीज जारी किया जाता है, ठीक है, पहला विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया होता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है, ठीक है। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, किसके द्वारा जारी होता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी होता है। तो दो चीज आपको याद रखना है। ओके, एक पहला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जो है हम आगे देखते हैं। ओके, आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम्मा है 176। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम्मा है तो 176। पहला स्थान पे कौन है? एस्टोनिया। पहला स्थान पे कौन है? एस्टोनिया। पहला स्थान पे कौन है? एस्टोनिया। क्या चीज में? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है, पहला स्थान पे एस्टोनिया, भारत का स्थान 176। ओके, अब देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो एल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। क्या चीज? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम्मा है 116। भारत का स्थान वर्तमान में 2024 में कितना नंबर पे है भारत? 116 नंबर पे। और 2023 में कितना नंबर पे था? तो 126 नंबर पे था वैश्विक शांति सूचकांक में, शांति में। ओके, और पहला स्थान पे अगर बोलेगा तो आइसलैंड, पहला स्थान पे आइसलैंड, पहला स्थान पे आइसलैंड, पहला स्थान पे आइसलैंड। ओके,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला स्थान पे रहा आइसलैंड और भारत का स्थान 116 रहा। 2023 में कितना नंबर पे रहा शांति सूचकांक में भारत? तो 126 नंबर पे रहा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। ओके देन, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे विश्व प्रेस सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक 2024, विश्व प्रेस सूचकांक 2024 मीडिया में भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का स्थान वर्तमान में जो है 159 नंबर पे है। भारत का स्थान 159 नंबर पे है मीडिया में। क्या चीज बोले? तो विश्व प्रेस सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159। 2023 में कितना नंबर पर रहा भारत? तो 161। 2023 में 161 नंबर पे था, 2024 में 159 नंबर पे है। 2024 बोलेगा तो 159 नंबर पे और 2023 में 161 नंबर पे रहा भारत। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2024 पूछे या फिर 23 पूछे, आप दोनों बता देंगे। 24 बोलेगा तो 159 नंबर पे है भारत विश्व मीडिया में, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, और 2023 में 161 नंबर पे रहा था भारत। ओके देन, आगे देखते हैं पहला स्थान पे कौन है विश्व प्रेस सूचकांक में? पहला स्थान पे नॉर्वे। विश्व प्रेस सूचकांक में पहला स्थान पे नॉर्वे। अब देखिए विश्व प्रेस सूचकांक 2024, ठीक है, तो विश्व प्रेस सूचकांक जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? तो जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस में है, इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। क्या चीज? विश्व प्रेस सूचकांक। ओके देन, आगे अब देखिए आगे है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कहाँ है? तो भारत का स्थान 10 नंबर पे है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10 नंबर पे है। पहला स्थान पे कौन है? तो रूस है। पहला स्थान पे कौन है? तो रूस है। ओके देन, अब देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में जो है यह जारी होता है। क्या चीज? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 जारी होता है किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी होता है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 10वां और पहला स्थान पे रूस। जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यह जारी होता है। ओके देन, आगे देखते हैं। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ठीक है। आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा कंटेंट आपको मेरे वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा दरोगा एग्जाम तक आते आते। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर मेरे चैनल पे बने रहिए। जितना हो सकेगा उतना हम आप लोग के लिए प्रयास करेंगे और डेडिकेशन के साथ पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कहाँ है? तो तीसरा। भारत का स्थान तीसरा। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका। पहला स्थान पे अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न में पहला स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान तीसरा। भारत का स्थान तीसरा। ओके, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी कौन करता है? तो जारी करता है हुरून। जारी करता है हुरून। ओके देन, 1 से 2 बार वीडियो देखना है, कंफर्म रूप से याद हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान कहाँ रहा? तो 134। भारत का स्थान 124। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत का स्थान 134। ओके, पहला स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। पहला स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए आगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कहाँ रहा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126। विश्व खुशहाली, खुशी में भारत का स्थान 126। 2023 में भी 126 नंबर पे ही रहा था भारत। 2023 में भी 126 नंबर पे ही रहा था विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार
भारत। ठीक है, 2024 में बोलेगा तो 126 नंबर पे रहा भारत, 2023 में बोलेगा तो 126 नंबर पे रहा भारत। पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे फिनलैंड है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहला स्थान पे फिनलैंड है। ओके, अब देखिए खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास रिपोर्ट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93। भारत का स्थान 93। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93। भारत का स्थान 93। 2022 में भारत का स्थान कम रहा था तो 85। ठीक है, 85 नंबर पे 2022 में रहा था। 2023 में कितना नंबर पे है भारत? तो 93 नंबर पे है भारत। क्या चीज में? भ्रष्टाचार धरना सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93, 2022 में 85 नंबर पे भारत रहा था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिए जारीकर्ता, भ्रष्टाचार धरना सूचकांक जारी कौन करता है? जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार धरना सूचकांक जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक जो है जारी किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ओके देन, आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धरना सूचकांक में पहला स्थान पे कौन है? ओके, तो हम लिखे नहीं है, पहला स्थान पे कौन है आप कमेंट में बताइएगा। ओके, तो भ्रष्टाचार जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, आगे देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कम रहा तो 4 नंबर पे रहा। भारत 4 नंबर पे रहा। ठीक है, पहला स्थान पे कौन रहा? तो अमेरिका रहा। पहला स्थान पे अमेरिका रहा ग्लोबल फायर इंडेक्स रैंकिंग 2024 में। पहला स्थान पे अमेरिका, भारत का स्थान चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी होता है ये। ओके, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी होता है और भारत में का स्थान कमा है चौथा। पहला स्थान पे कौन है? अमेरिका। ओके देन, आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कम रहा 7 नंबर पे रहा। भारत 7 नंबर पे रहा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7। भारत का स्थान 7। 2023 में भारत का स्थान कम रहा था 8। 2023 में भारत का स्थान 8 नंबर पे रहा था। ओके, पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर 2024 में पहला स्थान पे कौन है? डेनमार्क। पहला स्थान पे डेनमार्क। ठीक है, ये 4 बार रहा। ओके, 4 बार रहा था डेनमार्क। ठीक है, ये चौथा बार है इसका। ओके, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां। 2023 में कितना नंबर पे रहा था? 8वां नंबर पे रहा था। पहला स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक अब जारी कौन करता है? तो जारी करता है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी होता है। ठीक है, जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो है क्या जारी होता है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ओके, पहला नंबर पे कौन है? तो डेनमार्क है। भारत का स्थान कम है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 7वां नंबर पे है। 2023 में बोल दिया तो 8वां नंबर पे था भारत। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कम रहा तो 49 रहा। 49 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 49 नंबर पर रहा। पहला स्थान पे कौन रहा? अमेरिका। तो डिजिटल में भारत का स्थान 49, पहला नंबर पे अमेरिका। ओके, जारी कौन करता है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक? कौन जारी करता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी होता है। प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा जो है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी होता है। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45। भारत का स्थान कितना नंबर पर रहा? 45 नंबर पर रहा। 2022 में भारत का स्थान कम रहा तो 41 नंबर पे रहा। 2023 में 41 नंबर पे, 2024 में कितना नंबर पे? तो 45 नंबर पे। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। विश्व
प्रतिभा, विश्व प्रतिभा, ठीक है, जो भी कला उला होता है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कमा रहा 56 नंबर पे रहा। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 56 रहा। 2022 में कितना रहा भारत का स्थान? तो 52 नंबर पे रहा, 52 नंबर पे रहा। ठीक है, अब विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में पहला स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा, पहला स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी कौन करता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है, प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। क्या चीज? विश्व प्रतिभा रैंकिंग प्रबंधन विकास जारी करता है, प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन जारी करता है? प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। ठीक है, आगे भी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा कौन जारी करता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान ही जारी करता है। दोनों चीजें आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कमा रहा 43, भारत का स्थान कमा रहा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 43, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 43 रहा। पहला स्थान पे कौन रहा? इंडोनेशिया, पहला स्थान पे कौन रहा? इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में पहला स्थान पे इंडोनेशिया, भारत का स्थान 43। तो भारत का स्थान पे आपको फोकस करना है ज्यादातर। ठीक है, भारत का स्थान 43 नंबर पे रहा, तो ज्यादातर भारत पे ही फोकस करना है। कितना नंबर पे रहा, क्या चीज में? ओके, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी कौन किया था? तो चैरिटीज एंड फाउंडेशन, चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कमा रहा 112, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कमा रहा 112, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112। 2022 में बोलेगा तो 121, 2022 में 121, 2023 में कितना रहा? तो 112। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसे जारी कौन करता है? सतत विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी होता है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112, 2012 में भारत का स्थान, 2022 में भारत का स्थान 121। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112, 2022 में भारत का स्थान 121। जारी कौन करता है सतत विकास रिपोर्ट? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ही जारी होता है। ओके देन, आगे गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 57, भारत का स्थान 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 57, 2022 में भारत का स्थान 52, 2022 में भारत का स्थान 52। ठीक है, कभी कभी 22 वाला भी पूछ लेता है, तो 52 नंबर पे था 2022 में। क्या चीज में? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान 52, 2023 में भारत का स्थान 57। ओके देन, आगे देखते हैं। पहला स्थान पे कौन है? तो सिंगापुर। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में पहला स्थान पे सिंगापुर। ओके, अब इसे जारी कौन करता है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स को? तो कौन जारी करता है? तो चांडल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी होता है। क्या चीज? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है? तो चांडल इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होता है। और भारत का स्थान कमा रहा 2023 में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में तो 57 नंबर पे। 2022 में कितना नंबर पे रहा? 52 नंबर पे। पहला स्थान पे कौन रहा? सिंगापुर। जारी कौन करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ओके देन, आप लोग को मेरा कंटेंट और पढ़ाने का जो डेडिकेशन है आपको थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो अब तक आने वाला वीडियो पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।